दीदी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर के आती हूँ। पर भाभी, एक बात का थोड़ा ध्यान देना। कल का नाश्ता ना आपका बहुत ज्यादा तीखा था। मेरे खाते वक्त आंसू निकल रहे थे। अच्छा दीदी, तो आज के नाश्ते में मैं चीनी डाल दूंगी। मतलब क्या है भाभी आपका, कि मैं अगर नाश्ता तीखा बनाने के लिए मना कर रही तो आप मुझे चीनी डाल करके देंगी? हद ही होती है। अरे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मिर्ची कम मात्रा में डालिएगा। वैसे भी नाश्ते में ज्यादा तीखा नहीं करते हैं। ठीक है दीदी, मैं नहीं करूँगी। मैं तो बस मजाक कर रही थी, चीनी थोड़ी ना आपको दे देती। हाँ हाँ भाभी, पता नहीं, लगता है मेरे आने से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तभी सारी दिक्कत और कसर मेरे नाश्ते पे निकाल लेती हो मिर्ची डाल के। क्यों दीदी, आप खामखा उल्टा सीधा सोचती रहती हैं। मैं भले ही आपके लिए कितना भी कर दूं, फिर भी आप मेरे पे दिमाग ही लगाती रहती हैं। ऐसा तो मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ। आप जब भी आती हो, महीने में 5 बार या 6 बार जब भी आती हो, मैं आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छा खाना बना कर देती हूँ, नाश्ता बना करके देती हूँ। फिर भी आप मेरे पे उल्टा सीधा इल्जाम लगा के बोलती रहती हैं। क्यों भाभी, आपको मिर्ची लग रही है क्या? मैंने सही बात बोल दी है, तो उसमें तीखा लगने वाली बात ही नहीं है। जो मैंने बोला वो सही ही बोला है। अब आप ये सुनाना चाहती हैं कि मैं महीने में 4-5 बार न आऊं, महीने में 1 बार आऊं? अरे जब मेरा ससुराल ही मेरे मायके में है तो मैं क्या करूं? मेरा माँ के बिना मन नहीं लगता है, इसलिए मैं चली आती हूँ जब भी मेरा मन करता है। खैर, आपको क्या पता, आपके तो मम्मी पापा ही नहीं है। हाँ हाँ दीदी, मुझे क्या पता, मम्मी पापा का प्यार आप ही जानो। मेरे तो मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए। मुझे तो मौसी और मौसा जी ने पाला है, वही मेरे माता पिता हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए नाश्ता बनाइए। ठीक है दीदी। पता नहीं कंचन दीदी मुझ पर ही नजर बनाए रहती हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा करने लगती हैं। हाँ यार रूबी, मैं तो मायके में ही हूँ। यार तुझे कितना आराम है ना? हमारे तो सास ससुर देवर जेठानी सबके बीच में पड़ गई हूँ ना, तो बड़ी दशा खराब है। तेरा तो परिवार अच्छा है ना, तुझे किसी से मतलब न कुछ, अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती है, और फिर तेरा ससुराल भी मायके में ही है, जब चाहो वहाँ घूम लेती है मजे से। हाँ यार, अब सबकी किस्मत मेरे जैसी थोड़ी ना होगी। मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी तो मैं निकल आती हूँ अपने मायके, भाभी के यहाँ खाना खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, फिर चली जाती हूँ। अरे वाह यार, तेरी भाभी कितनी ज्यादा अच्छी है कि तुझे इतने हर रोज खिलाती है, बना बना कर तेरा स्वागत पानी करती है। और नहीं तो क्या, मेरी भाभी है। तू ये बता कि मायके कब आ रही है? आ जा यार, मिल लेंगे, कई दिन हो गए मिले हुए। अच्छा नहीं लग रहा है? तू मेरी बेस्टी है, तुझे मन नहीं करता मिलने का? यार मन तो करता है ना, पर ससुराल जाने के बाद उसी से पूछो जो ससुराल के भंवर में फंसा हुआ है। मेरी सासू माँ भी बहुत ज्यादा तेज है, जेठानी भी, मायके आने भी नहीं देते हैं। पर देख, हो सकता है कि मैं आ जाऊं 1-2 दिन में। हाँ हाँ ठीक है, आना तो बताना, मिल लेंगे। अच्छा ठीक है कंचन, मैं चलती हूँ, मुझे सासू माँ के लिए नाश्ता रेडी करके देना है। ठीक है यार, दे दे तू, बाय। मेरी ही मजे हैं, बाकी सबके सजे ही सजे हैं। अरे कंचन, तू बैठी रहेगी कि नहाए धोएगी भी? जा नहा धो ले, तैयार हो जा, खाना पीना खा। मम्मी तुम मेरी चिंता मत करो, भाभी मेरे लिए नाश्ता लेने गई है, करने ये बादी नहाने जाऊंगी। ससुराल थोड़ी ना है, मायका है मायका। यहाँ पर नियम नहीं, यहाँ पर तो आजादी चलती है। हाँ हाँ, बातें तो तुझसे करवा लो, बड़ी लंबी लंबी छोड़ती है। मम्मी आपको ही तो गई हूँ, अब आपसे ही बातें सीखी हूँ। ऐसे आप लंबी लंबी छोड़ती हो, वैसे मैं भी छोड़ती हूँ, क्या हर्ज है? चल बक, बेफालतू की बातें करती रहती है। मैं तो कभी नहीं छोड़ती लंबी लंबी। हाँ नहीं तो। अच्छा सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ तो घर का ख्याल रखना, ठीक है ना? अरे मम्मी मुझे तो निकलना है। अच्छा ठीक है, तो निकल जाना, भाभी से बता देना। अच्छा मम्मी ठीक है। क्योंकि शिवरात्रि की पूजा करनी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुझे तो पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, सुबह से ठूस लेती है खाना। अरे मम्मी, जब मेरे भोले बाबा मिल गए हैं तो अब क्या करूँ पूजा? इसलिए पूजा नहीं की जाती है कि भोले बाबा मिल जाए या मिल गए हैं। अरे अपने कर्मों को सही करने के लिए पूजा पाठ की जाती है, वातावरण शुद्ध रहता, मन शांत रहता है, विचार अच्छे आते हैं, धर्म से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना? मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप जाइए, मैं भी नाश्ता करके निकल जाऊंगी। ठीक है बेटा। अच्छा बहू, कंचन को जाना है तो मैं मंदिर जा रही हूँ, तू देख लेना उसको, ठीक है ना? विदाई विदाई कर देना उसकी, दे देना। अच्छा मम्मी जी ठीक है, आप मंदिर जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगी।
ठीक है बहू। दीदी क्या आज के नाश्ते में भी कोई कमी है क्या? अरे भाभी बिल्कुल कमी है। चाय है तो बहुत ज्यादा मीठी है और पास्ता है आपका तो वो थोड़ा नमकीन ज्यादा है, मतलब नमक की मात्रा ज्यादा है। पर कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है ससुराल क्योंकि ये ड्यूटी से आने वाले होंगे। अच्छा दीदी, मम्मी तो मंदिर गई हुई है। हाँ हाँ भाभी, मुझे बता करके ही गई हुई है और उन्होंने बोला था कि भाभी से बता देना। हाँ हाँ बिट्टू जी, मुझे बता करके गई है मम्मी जी। दीदी अच्छे से जाइएगा। अरे मम्मी ने कहा था कि विदाई दे देना। दीदी 1 मिनट रुकिए। अच्छा भाभी ठीक है, लगता है भाभी विदाई के लिए रुपए लेने गई है। अब मुझे विदाई मिलेगी, बढ़िया है, इसी से कमाई हो जाती है। हम महीने में 4-5 बार तो मायके आ ही जाती हूँ और हमेशा मुझे माँ इतने सारे रुपए देती है विदाई में। मेरा तो मन ही प्रसन्न हो जाता है, तभी तो मैं मायके भी आ जाती हूँ जल्दी जल्दी। मेरे पति की कमाई सेफ बनी रहती है, घर खर्च तो यहाँ से ही चल जाता है मेरे सगुन के पैसों से। ये लीजिए दीदी आपकी विदाई। आप खाली हाथ जा रहे थे, फिर मुझे याद आया कि माँ जी ने कहा था कि विदाई दे देना कंचन दीदी को। क्या भाभी 50 रुपए? ये 50 रुपए दे करके आप क्या साबित करना चाहती है भाभी? ये तो अपमान हुआ, सरासर आप मेरा अपमान कर रही है। मायके आई बेटी का आप इस तरीके से अपमान करेंगी, कभी सोचा नहीं था मैंने। माँ की ना होने की वजह से आज आप मुझे 50 रुपए थमा रही है। मैं कोई बच्ची हूँ क्या जो 50 रुपए लूंगी? अरे दीदी, अब माँ जी आपको हमेशा तो 500-500 रुपए देती रहती है, कहीं 1000 कहीं 2000। मेरे पास इतने ही है, इसलिए मैं लेकर के आ गई। मेरे हस्बैंड नहीं कमाते हैं कि मैं आपको 1000 या 2000 दे सकूं, तो जितनी मेरी औकात है मैं उतना ही दे सकती हूँ दीदी। रख लो तुम, मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारी 50 रुपए की भीख, समझ में आया भाभी? वैसे तो कभी तुम्हारे हाथ से 1 रुपया भी नहीं छूटता है और आज माँ मंदिर क्या चली गई तो देख लो कैसे रंग दिखा रही हो। 50 रुपए की ये नोट की पट्टी दिखा रही हो मुझे। वाह भाभी वाह, तुम्हारी पता तो चल गई कितनी बड़ी दिलदार हो तुम, कितनी कंजूस हो। अब दीदी आप तो मेरा अपमान कर रही है, मैं तो आपको दिल से खुशी से दे रही थी। और मुझे भी जब मैं मायके आती हूँ जाती हूँ तो मेरी मौसी मौसा जी भी 50 रुपए ही देते हैं। मुझे तो 50 रुपए भी बहुत ज्यादा लगते हैं, पर पता नहीं आपको क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं। 50 रुपए भी तो रुपए ही होता है ना। ये 50 रुपए की गड्डी आप अपने पास ही रख लो और आपको और भी आवश्यकता हो ना तो 50 रुपए और ज्यादा मुझसे ले लेना, ठीक है ना भाभी? ये 50 रुपए का नोट मुझे मत दिखाओ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। बहू ये तू क्या कर रही है? अरे कंचन 50 रुपए कभी नहीं लेती है, वो हमेशा से 1000-2000 ही लेती रही है और तूने 50 रुपए दिया है। हे भगवान, मैंने तुझे ये जिम्मेदारी क्या सौंपी, तूने तो हद ही कर दी। माँ जी मैं क्या करूँ, मेरे पास रुपए नहीं थे और 50 रुपए ही डले हुए थे मेरे पर्स पर, तो मैं निकाल के दीदी को देने लगी, पर दीदी ने मुझे बहुत ज्यादा सुना दिया और आप भी मुझे सुना रही है। मेरी क्या गलती है इसमें? अगर आपको 1000-2000 देने थे तो आप मुझे दे करके जाती, तो मैं दीदी को दे देती। आप मुझे थोड़ा ना घर खर्च के लिए पैसे देती हैं कि मैं उनमें से निकाल के दीदी को दे देती। हाँ ये बात भी सही है, पर मुझे क्या पता कि तू बिल्कुल झक्की बैठी है, 50 रुपए भी है तेरे पास और नहीं है। माँ मैं जा रही हूँ और इस घर में आप कभी आऊंगी नहीं जब तक भाभी रहेंगी, ठीक है ना? मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे बेटू रुक रुक रुक, मैं लेकर आती हूँ तुझे 2000 रुपए, तू रुक यहीं पर। माँ अब मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। क्या मेरे घर में कंगाली है? मेरा पति भी खूब कमाता है, ठीक है ना? सही कहते लोग, जहाँ ज्यादा आना जाना हो जाता है वहाँ सम्मान भी कम ही हो जाता है, इसलिए अब महीने में 1 ही बार आया करूँगी, ना कि 4-5 बार। मैं जा रही हूँ मम्मी। अरे बेटा मेरी बात तो सुन, तुझे तो पता है ना मैं मंदिर गई हुई थी। मैं कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ, करना है तो फोन पे कर देना 2000 रुपए, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ। हे भगवान, ये लड़की भी ना बड़ी गुस्से वाली है, तुरंत ही चली गई, पर जाते जाते ये जरूर बोल के गई कि फोन पे कर देना। बहू तू बुरा मत मार, ठीक है ना? नहीं मम्मी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अब ससुराल है, यहाँ पर मुझे सहना सीखना है और कुछ नहीं। अरे जाने दे उसे, मैं उसको संभाल लूंगी, तू टेंशन मत ले। चल भूख लगी है बड़ी जोर की, चल खाते हैं। ठीक है मम्मी जी चलिए। पर दीदी मेरी हमेशा बेइज्जती ही करती रहती है, पता नहीं क्यों। अरे मैंने 50 रुपए दिए, कौन सा आफत हो गई? बोल देती मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे जा रही हूँ। पता नहीं, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे बहू तू भी ना खामखा टेंशन करने लगती है, तो जा रहा है उसे जाने दो, मैं संभाल लूंगी। मैंने तो तुझे नहीं डांटा ना, ननद तो होती है नक चढ़ी, नखरे वाली।